ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट्स कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप लोग जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो चीज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो की, जो कि आप लोग के लिए 2025-26 एकेडमिक ईयर में होने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हो कि यार इस वक्त आप 12वीं में हो और लगभग कुछ ही महीनों के अंदर आप देखोगे तो आपका 12वीं जो है वो एकदम फुल फर्राटेदार तरीके से एकदम स्टार्ट हो रहा होगा। और देखते ही देखते वो समय आ जाएगा फरवरी का महीना कि आप अपना बोर्ड एग्जाम लिख रहे होंगे। तो यार ये सोच के ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग जाता है यार। हमारे पास सिर्फ देखा जाए तो ओनली 7 महीना यानी 7 मंथ बचा हुआ है। आज से अगर हम काउंट करें, जून का महीना चल रहा है वैसे तो जब ये वीडियो आपको मिल रहा होगा, लेकिन ये जून भी देखा जाए तो 7-8 दिन के अंदर जून भी खत्म हो जाएगा। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मात्र 7 महीना है। और फरवरी के शुरुआत के हफ्तों में ही आप लोग के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। इस साल 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वो 11 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था। मतलब हम फरवरी महीने को तो कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो मात्र आपके पास जनवरी तक का टाइम है। जो भी पढ़ना है इसी में पढ़ना है, जो भी रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, सारी चीज इसी में करना है। तो उसके लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की आप लोग को जरूर से जरूरत पड़ेगी और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना के दे रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं आपको बात बोलूं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास एक शेड्यूल होता है, अगर आपके माइंड में एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है तो आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो। जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे सुबह उठने के बाद ये काम करना है, उसके 1 घंटे के बाद ये काम करना है, 12 बजे ये काम करना है, 2 बजे ये काम करना है, तो मैं उसके हिसाब से कोशिश करूंगा एटलीस्ट काम करने का। लेकिन अगर मैं सुबह उठ रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा आज दिनचर्या है क्या, मेरे पास ना गोल्स है, ना स्ट्रैटेजी है, ना टाइम टेबल है, तो मैं क्या करूंगा, अपने हिसाब से चीजें करूंगा। अच्छा आज आलस आ रहा है, आज रहने देते हैं। अच्छा आज ठीक है 10 बजे सो के उठते हैं। अच्छा आज ये गेम खेल लेते हैं। भाई मेरे पास कुछ प्लानिंग ही नहीं है तो मेरे अंदर डिसिप्लिन तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखो, जैसे मैंने बोला कि जून का महीना स्टार्ट हो गया और ऑलमोस्ट सभी लोग के कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो गए होंगे, उसमें लेक्चर स्टार्ट हो गए होंगे। आप में से कई सारे ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो शायद ऑफलाइन ट्यूशंस भी जाते होंगे, तो वो भी स्टार्ट हो गए होंगे। और हम, जैसे मैंने बोला कि हम जून महीने के एंडिंग में खड़े हैं और जनवरी तक का अगर देखा जाए तो 7 महीना होता है कुल मिला के, क्योंकि जून महीना को हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। जून महीना कुछ ही दिन के अंदर खत्म होने वाला है। तो सिर्फ 7 मंथ है और 7 मंथ को अगर मैं सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करूं, माफ करना, जो कि हर महीने का एवरेज दिन होता है, तो कहीं ना कहीं हमें निकल के आता है 7 3 21 यानी 210 दिन है हमारे पास। और ये जो 210 दिन है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये 210 दिन बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सच्ची घटना पे आधारित कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये 10 दिन है ना, आपको लगता भले ही है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कुछ भी नहीं। देखते देखते ऐसे ऐसे दिन बीत जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल है, JR कॉलेज नाम का चैनल है, इस पे हमने कॉमर्स के लिए चारों मेन सब्जेक्ट जो होते हैं, जो यूजुअल तौर पे कॉमर्स का अगर कोई बच्चा है वो लेता है, जो कि है SP सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, OCM, ठीक है, BK बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हमारे चैनल पे अभी भी आप जाके सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देखोगे, पूरा सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर्स को हमने प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस पढ़ा के रखा हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि SP OCM BK इकोनॉमिक्स सारी चीजें कंप्लीटेड है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे कॉमर्स के, शायद आप में से भी बहुत सारे होंगे, कमेंट करना कि आप लोग का मैथ्स है सर, SP नहीं है मैथ्स है, या फिर कोई और सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स है। तो हम क्या कर चुके हैं, मैथ्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी शायद 1 या 2 चैप्टर अपलोड हो चुका है और जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड भी हो गए, मतलब प्रोसेस हो चुका है। और आप लोग को आने वाले दिनों में मैथ्स के प्रॉपर चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चा मैथ्स लिया हुआ है कॉमर्स का, उन बच्चों के लिए खुशखबरी है, और आगे भी अपने सभी मैथ्स वाले दोस्तों को पहुंचा देना कि यार आप लोग के लिए लेक्चर वीडियोस आने वाले, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब चैनल JR कॉलेज के ऊपर आने वाले। ठीक है, तो इसीलिए अभी के अभी इस चैनल JR कॉलेज को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी करवा लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हमें बहुत उम्मीदें हैं, बहुत मेहनत किया है साइंस स्ट्रीम के लिए भी और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी। तो प्लीज हमें इस जर्नी में सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग का प्यार, साथ और आशीर्वाद की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी से पहले थोड़ा सा दिन काउंट कर ले। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास 210 दिन होते हैं, लेकिन 210 दिन जब होंगे उसमें अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तब कितने दिन है। तो जैसे हमारे पास जून में सिर्फ 8 दिन बचे हुए, क्योंकि ये वीडियो शायद आपको 22 तारीख को मिल रहा होगा या फिर 23 तारीख को मिल रहा होगा, तो 8 दिन जून में बचे और कुल मिला के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमने पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जनवरी का जो महीना है उसको कंसीडर नहीं कर सकते।
ठीक है, जनवरी का जो महीना है इसको कंसीडर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जनवरी में हमें याद करने को समय नहीं मिलेगा। जनवरी का जो महीना होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर आप जनवरी तक ही पढ़ते रह जाओगे, सिलेबस को पढ़ते रह जाओगे, क्वेश्चन आंसर्स को याद करते रह जाओगे, तो रिवीजन कब करोगे? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फरवरी में समय नहीं मिलेगा हमारे पास, 8-10 दिन मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। तो हम जनवरी को कंसीडर नहीं करेंगे, दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप लोग को अभी से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करके पूरे चैप्टर्स के वीडियोस देके कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं, और सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके डिस्टिंग्विश बिटवीन और बहुत सारी जो चीजें होती है, चाहे वो एसपी के लेटर्स हो, चाहे वो बीके का अकाउंट्स हो, कोई भी चीज हो, उसके प्रैक्टिस करना अभी से ही स्टार्ट कर देना है। और ये कोशिश करना है कि दिसंबर खत्म होते होते आप लोग का सिलेबस भी जितना आपको पढ़ना था वो पढ़ के कंप्लीट हो जाए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि ईच एंड एवरीथिंग 100% सिलेबस पढ़ के खत्म कर दोगे, ये कोई बच्चा पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है तो कर लेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपना एक बनाओ प्लानिंग कि हाँ, मुझे इस चैप्टर में से इतना तो पढ़ना ही है, सो दैट मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कोशिश ये करना कि एटलीस्ट 85 to 90% सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखोगे तो हमारे पास फिर भी 190 दिन होते हैं, और 190 दिन के हिसाब से अगर हम बात करें 190 डेज है हमारे पास टोटल फिलहाल में। किसके लिए? पूरा सिलेबस को पढ़ने के लिए। ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, एकदम कैलकुलेशन वाली चीजें बता रहा हूं। अब मोटा मोटा सब्जेक्ट में ले लूं एसपी, ओसीएम, बीके और कौन सा है, इकोनॉमिक्स। ये मोटे मोटे 4 सब्जेक्ट मैंने ले लिया, बाकी लैंग्वेजेस एंड बाकी चीजें नहीं ले रहा हूं फिलहाल में। अब मुझे बताओ, एसपी में लगभग शायद 10 या 12 चैप्टर्स होंगे, मैं 12 चैप्टर्स पढ़ता हूं। ठीक है, मैं कॉमर्स का नहीं हूं, इसके लिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। मान लो एसपी के 12 चैप्टर्स, आप कमेंट कर लेना वैसे। ओसीएम के मान लो 10 चैप्टर है, बीके के मान लो 8 चैप्टर्स है, और इकोनॉमिक्स के मान लो 10 चैप्टर है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये हो गया 12 + 8 20 30 40। मतलब हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास? 40 चैप्टर है। हमारे पास दिन कितने हैं? 190 दिन। तो अगर 190 दिन को मैं 40 चैप्टर से डिवाइड जब करूंगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 4 1 4, 4 4 16, 3 बचा। पॉइंट डालूंगा 30 हो जाएगा, 4 7 28। मतलब कहीं ना कहीं क्या बच रहा है? 47, माफ करना 4.7 डेज हमें मिल रहे हैं एक चैप्टर के पीछे। मतलब अगर मेरे पास, मैं मोटा मोटा 4 ही पकड़ता हूं अप्रोक्सीमेशन में, 4 दिन मिल रहे हैं एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, एक दिन पर डे के हिसाब से मैं बात करूं। ठीक है ना, 4 डेज, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, थोड़ा सा इसको साइड में करो। 4 डेज मिल रहे हैं एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए पूरा समझना, वीडियोस देखना, उसमें कंसेप्ट क्लियर करना और उसको याद करके खत्म भी करना, सारे क्वेश्चन आंसर्स को, मोस्ट प्रोबेबली रिपीटेड क्वेश्चंस को। ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए सिर्फ कितना दिन मिल रहा है आपको? एक चैप्टर के पीछे 4 दिन मिल रहा है। तो इमेजिन करो कि अगर आप अपना 4 दिन टाइम पास करके वेस्ट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना एक चैप्टर भी वेस्ट करते आ रहे हो। तो इस 190 दिन में से जितने 4-4 करके दिन वेस्ट करते जाओगे, उतना समझ लो आपका चैप्टर भी वेस्ट होता जाएगा, और फिर बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज में उसका बहुत बड़ा परिणाम रहेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं चैलेंज के रूप में, आप अपने आप को कितने परसेंट का टारगेट देना चाहते हो? टारगेट फटाफट से कमेंट करके बताओ, कितना परसेंट स्कोर कर सकोगे अपने बोर्ड एग्जाम में? क्या लगता है आपको? अपने आप पे कॉन्फिडेंस है? अभी आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट करो। मैं भी तो देखूं कितने पानी में हो, क्या लगता है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, मैं भी तो देखूं। तो फटाफट से सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ आपका परसेंटेज। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर प्लानिंग की, जो कि है स्ट्रैटेजी। सबसे पहला महीना क्या चल रहा है? जून का महीना चल रहा है, खत्म हो जाएगा जुलाई। तो जून एंड जुलाई दोनों जो कि स्टार्ट कर देना है फुल फ्लेज तरीके से। मतलब जैसे इंजन चालू हो जाती है ना, वैसे आपका अपना इंजन जो होगा ना वो चालू कर देना है, और रफ्तार धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करनी है। क्या करना है? कोशिश करना है एटलीस्ट वीडियोस देख के चैप्टर्स के बारे में समझना। क्योंकि मान लो एक चैप्टर है, ठीक है, डिबेंचर, एसपी का एक चैप्टर है। अब डिबेंचर होता क्या है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, तो आप समझोगे ना कहीं तो या तो आप टेक्स्ट बुक रीड कर लो, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं ऑफलाइन जा रहे होंगे, वहां समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं समझ रहा तो हमने तो हमारे ड्यूटीज को परफॉर्म करके रखा हुआ है ना, तो हमने तो आपके लिए पूरे सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। तो वो आप लोग को क्या करना है? देखना है कि आपको, हाँ, ये चैप्टर है जिसका नाम है डिबेंचर, तो डाल दिया आपने यूट्यूब पे कि चैप्टर जो भी नंबर होगा, चैप्टर 4 होगा, चैप्टर 5 होगा, डिबेंचर बाय JR कॉलेज, सर्च करो मिल जाएगा। तो जो भी चैप्टर है ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, बस सर्च करो, आपको वीडियो मिलेंगे जिससे आपके कंसेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। और ध्यान से देखा करो वीडियो, ऐसा नहीं कि देखने के लिए देख रहे हो, कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं है, ये पढ़ने वाली चीज है, इसको समझने की जरूरत है। तो इस चीज को आप कर सकते हो। और जैसे जून में आपके कॉलेज स्टार्ट हो गए होंगे, उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लेना। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे शेड्यूल्स आपको बना के दिए हैं, टाइम मैनेजमेंट बना के दिया। अगर आपको चाहिए स्पेसिफिकली कि टाइम कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर वीडियो बनाओ तो कमेंट कर देना, मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब सब्जेक्ट्स की बात कर ले तो हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर एसपी सब्जेक्ट और ओसीएम सब्जेक्ट जो पूरा कंप्लीट हुआ है, पूरा लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है हर चैप्टर के, उसको हमारे गौरव सर ने पढ़ाया। और आप जानते भी होंगे गौरव सर जो है वो CS बन चुके हैं, मतलब कंपनी सेक्रेटरी वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अभी उनका आर्टिकलशिप वगैरह चल रहा है, ट्रेनिंग में है वो, ठीक है।
और हमारे इस चैनल के ऊपर उन्होंने पूरा पढ़ा के रखा है। बीच बीच में आते रहते हैं, वो थोड़ा सा बिजी हो गए हैं पहले से, लेकिन आते रहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे हमारा पॉडकास्ट जो हमने प्लान किया हुआ है, एक चैनल भी बना दिया पॉडकास्ट का, वैसे लिंक अगर देख लो एक बार डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि वहां पे जब पॉडकास्ट हम चालू कर देंगे ऑफिशियल तौर पे, तो गौरव सर को भी हम बुलाएंगे और प्रॉपर तरीके से आपको वो गाइड करेंगे कि मान लो आप में से कई सारे लोग हैं जो सीए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी बनना चाहते हो, उनको वो एक गाइड करेंगे। तो पूरा कंसेप्ट एंड लर्निंग पूरा मिल जाएगा। बीके जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, उसको सूरज सर ने पढ़ाया हुआ है, एक बार पढ़ के देखना, आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई दोस्त पढ़ा रहा है आपको। इतना अच्छा लैंग्वेज, इजी फीजी लैंग्वेज, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। पूरा बीके का जो डर है ना, जो एनपीओ है, जो भी अकाउंट्स का टेंशन है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इकोनॉमिक्स को हमारे चैनल पे श्रेया मैम ने पढ़ाया हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही करंट लाइफ एग्जांपल देके। आज श्रेया मैम एक अच्छे बैंक में जॉब कर रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कंप्लीट करा रखा है। और मैथमेटिक्स, जैसे मैंने बोला कि हम इस बार से मैथमेटिक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं यानी आपके राहुल सर और नौशाद सर भी है जो साइंस स्ट्रीम को भी मैथ्स पढ़ाते हैं, हम दोनों मिलकर आपको मैथ्स पढ़ा देंगे और पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। तो कीप वॉचिंग वीडियोस एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनको नहीं पता हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज के बारे में, उनको जरूर से शेयर करके बताते रहो। ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगले स्ट्रैटेजी नंबर 2, जो कि अगस्त का महीना। अब इस महीने में क्या करना है, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, एसपी हो गया, ओसीएम हो गया, इकोनॉमिक्स, इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है कंपैरेटिवली। ठीक है ना, बीके में ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, मैथ्स में थ्योरेटिकल तो होता ही नहीं है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल है, तो इसको समय लगेगा। तो इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो यूजुअल तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब देखोगे, तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से चेकआउट करना, क्वेश्चन पेपर, और उसमें देखना कि कौन से चैप्टर्स में से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बने, और उन क्वेश्चंस को तो आपको पढ़ के रख लेना है पहले से ही, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के उस प्रकार से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बात कर लेंगे बीके के और मैथ्स के। तो बीके और मैथ्स के हर टाइप के जो एग्जांपल होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं टेक्स्ट बुक में जितने एग्जांपल है सबको उठा के प्रैक्टिस करो, लेकिन टाइप्स के एग्जांपल तो प्रैक्टिस कर सकते हो, खासकर बीके के। तो बीके का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, उसको तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, समझ के याद कर लेना है, वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, फिर याद कर लोगे। लेकिन जो चीजें होती है, जैसे अकाउंट्स का चीजें हो गया, मेरे को भी कॉमर्शियल बैकग्राउंड का 100% चीजें नहीं मालूम, लेकिन जो भी मुझे पता है, लाइक एनपीओ है, ठीक है, अकाउंट्स है, टैली है, जो भी है, उसको प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करके लोगे। ठीक है। अब इसी महीने में, अगस्त के महीने में, लगभग एक और चीज होता है आपके साथ, जो कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन। तो उसके लिए भी जी तोड़ प्रैक्टिस करना है और मेहनत इस प्रकार से कर लेना है कि मान लो कि आपका जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, आपको एज ए ना उसको एक टेस्ट लेना है कि भाई अगर इस एग्जाम में मैं अच्छा स्कोर करता हूं, क्योंकि देखो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी हर सब्जेक्ट में से लगभग 3 या 4 चैप्टर्स तो आते ही हैं। तो अगर मान लो कि वो 3-3, 4-4 चैप्टर आप फुल फ्लेश तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हो और फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम दे देते हो, और आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम में जो रिजल्ट आएगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ाई की है, जो जून के महीने में, जुलाई के महीने में, क्या वो कारीगर साबित हो रही है कि नहीं, क्या उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है कि नहीं। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट को एकदम लाइटली नहीं लेना, एकदम अच्छे से लेना और अच्छे से एग्जाम देना, जिसमें अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है। और फिर जब फर्स्ट यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक था, किस चैप्टर में आपको कमजोरी मिली, जिससे आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए। तो वो आपका हार्ड सब्जेक्ट को एनालाइज करो और उसके ऊपर वर्क करना, यानी काम करना, उसको अच्छे से पढ़ना, समझना, फिर से दोबारा से स्टार्ट करो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं एक और तीसरे नंबर की स्ट्रैटेजी की, जो कि है सितंबर का महीना। तो सितंबर का जो महीना है, ये याद करने वाला महीना है, और अब से जितने भी महीने आएंगे उसमें आपको फुल फ्लेश तरीके से याद करना है। तो मेमोराइज करना, रट्टा लगाना, मेमोराइज करना, फुल फ्लेश तरीके से कंसेप्ट समझना, वीडियोस देखना और उसके क्वेश्चन के आंसर्स को याद करना, ये शुरू हो जाना चाहिए। मैथ्स अगर है तो मैथ्स के कंसेप्ट वीडियोस आप जितना हो सके देख सकते हो, इसमें बीके सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर लो आप। उसके बाद जो अक्टूबर का महीना आएगा, सितंबर तो फुल फ्लेश याद करना है, जिसमें अभी देखा जाए तो गणेश चतुर्थी वगैरह आते हैं और भी बहुत सारे त्योहार आते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत बिजी हो सकते हो आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस पढ़ाई पे भी रहना चाहिए। डेली का 2 घंटा 3 घंटा तो अलग से आप निकाल लो। अक्टूबर के महीने में एक प्लानिंग करो कि अब मैंने जून पढ़ लिया, जुलाई पढ़ लिया, अगस्त पढ़ लिया, सितंबर भी पढ़ लिया। अक्टूबर के महीने में ना आपको कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर झांकने की नौबत आएगी। क्या कि आपको एक समझ में आना चाहिए कि यार मैंने ना ये 4 महीना 5 महीना जो पढ़ा है ना, उसमें मुझे कितना पढ़ के हुआ है। आप टेक्स्ट बुक खोलो, सिलेबस देखो और कितना पढ़ के हुआ हो, और आपको जब रियलाइज होगा कि यार मैंने तो एटलीस्ट 30-40% सिलेबस पढ़ के कंप्लीट कर दिया है, तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको रियलाइज होने लगेगा कि हाँ, आने वाले 3-4 महीना और मेहनत करूंगा तो एटलीस्ट 85-90% में स्कोर कर पाऊंगा अपने बोर्ड एग्जाम में। और यही चीज आपको अपने अंदर से पूछना है कि हाउ मच परसेंट आप स्कोर कर पाओगे। तो अक्टूबर में पूरा प्लानिंग रेडी करोगे और उसके हिसाब से पढ़ना भी सेम कंटिन्यू करना है, जो सितंबर के महीने में जैसा मैंने बताया सेम अक्टूबर में भी वैसे ही करना है, लेकिन साथ में थोड़ा प्लानिंग बना के चलना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नवंबर का महीना। तो अक्टूबर एंडिंग नवंबर के आसपास आपका दिवाली आ जाता है। दिवाली में थोड़ा बहुत मजा करो, 3-4-5 दिन आराम से एंजॉय करो, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। ये त्योहार वापस लौट के नहीं आते, साल में एक ही बार आते हैं, तो मजा करना जरूरी है। लेकिन
जैसे 3-4 दिन मजाक कर लोगे उसके बाद आप लोग को फुल फ्लेज इस वैकेशन को यूटिलाइज करना है। मिड टर्म एग्जाम भी इसके आसपास ही हो जाते हैं, तो मिड टर्म एग्जाम की भी अच्छे से देना है, जो भी है अच्छे से करना है, ठीक है। ये वैकेशन को एंजॉय करना है, लेकिन साथ में वैकेशन को यूटिलाइज करना है ताकि इसको हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। वैकेशंस में एटलीस्ट कोशिश करना 5-5, 6-6, 7-7 घंटा पढ़ाई करो ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस को पढ़ के हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है आपका दिसंबर का महीना, जो कि आखिरी महीना है हमारे इस शेड्यूल के हिसाब से कि आपको इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट करना। जो जैसे मैंने बोला, ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपके लास्ट में शायद प्रीलिम्स एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और लास्ट में आता है जनवरी का महीना। अब जनवरी 1 तारीख से ही या फिर 5 तारीख 10 तारीख से ही आप लोग का अपना एक रूटीन बना लो कि जो चैप्टर्स मैंने सब कुछ पढ़ लिए हैं अब उसको मैं रिकॉल करूंगा, रिवाइज करूंगा, क्या मुझे वो पढ़ा हुआ चीज याद आ रहा है, क्या अगर इसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या उसका आंसर मैं लिख पाऊंगा। ये सब चीज जब आप करने लगोगे तो आपका रिवीजन समझ लो फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा। और जनवरी खत्म होते होते फरवरी स्टार्ट होते होते आपका हार्डकोर रिवीजन, जिसको हम आरओआर भी बोलते हैं, दैट इज द रिवीजन ऑफ रिवीजन, भी पर्टिकुलर तौर पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। और लगभग 10 फरवरी का टारगेट मान के चलो, क्योंकि पिछले साल यानी 2025 में 11 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम चालू हो गया था, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसी के आसपास भी 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा, तो फरवरी में शायद 10 दिन ही मिलने वाले हैं, तो उसको भी एकदम 100% तौर पे यूटिलाइज कर देना, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं ये जो स्ट्रैटेजी जो हमने आपके लिए दिया है, फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल साबित होगा। तो फटाफट से अपनी राय सजेशंस कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, अपने हर एक कॉमर्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।